नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यूपीपीटी एग्ज़ाम के लिए डीआई का सेगमेंट और आपको पता होगा कि हम पहले 44 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आज के प्रश्न के बारे में तालिका क्या दे रखी है उसके बारे में बता देता हूँ। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। आप समझ गए होंगे भाई, ये तो कॉलेज है, कॉलेज 1 C1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4, कॉलेज 5 और ये दाखिला लेने वाले छात्र हैं कि B1 कोर्स में इन छात्रों ने मतलब इतनी संख्या में छात्रों ने एडमिशन लिया, B2 कोर्स में इतनी संख्या में छात्रों ने एडमिशन लिया, B3 कोर्स में इतनी संख्या में छात्रों ने एडमिशन लिया और B4 कोर्स में इतनी संख्या में छात्रों ने एडमिशन लिया। बात समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न। इस टेबल के ऊपर हमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। अब आप एक बात समझ गए होंगे कि डीआई के अंदर आपको प्रतिशत, औसत मतलब ये बड़ा गहनता से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और वही काम यहाँ पर हुआ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से। लीजिए, अब क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। प्रति कॉलेज कोर्स B2, भाई हर कॉलेज में ये B2 कोर्स जो है इसमें दाखिला लेने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। मतलब देखिए, बहुत ही छोटा प्रश्न है अगर देखा जाए कि पूछा क्या है उस हिसाब से। भाई औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई B2 कोर्स में, ये आपका कोर्स B2 है, इसके अंदर C1 कॉलेज में 56 छात्रों ने, C2 में 58 ने, C3 में 54 ने और C4 कॉलेज में 52 ने, तो C5 में 60 छात्रों ने एडमिशन लिया है। हमें इसका औसत बताना है। हमें पता है औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनको आप जोड़िएगा, इसमें 1 2 3 4 5 का भाग दे दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो, आंकड़े बड़े नहीं है तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो सब 50 के आसपास है। और दूसरा, वो सबको आता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दूसरा, मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाता हूँ, वो क्या है ध्यान से देखिए। मैं मान लेता हूँ सब 50 है। अगर ये 50 है, 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 अगर ये सब 50 है तो इनका औसत भी 50 होगा। एक बार मैंने क्या किया, इस मेथड को समझिएगा, बड़ा काम का मेथड है। एक बार मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि ये सब 50-50 है और अगर ये सब 50-50 है तो इसका औसत भी कितना है, 50 है। क्या सर, एक बार इसका औसत आप 50 लिख लो क्योंकि हमने सबको 50 माना है, ठीक है भैया। मैंने एक बार इसका औसत 50 लिख लिया। आगे अब 50 से ऊपर कितना है, 6, 8, 14, 4, 18, 19, 20 और 10, 30। 30 ये 50 से ऊपर आए, ठीक है। अब ये 30 सबके अंदर बांट दो। कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलेज है, तो 5 के 5 में 30 बांट दो तो कितना हो गया, 5 छंग 30, कितना हो गया, 6। मतलब 50 से ऊपर कितना होगा, 50 से ऊपर होगा 6 और 56 क्या होगा, आपका जवाब होगा। ये सिंपल सी कहानी थी। बात करी जाए अगले प्रश्न की। लीजिए, क्या आपका अगला प्रश्न, किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है। देखिए, अगर अब यहां आप औसत निकालने बैठ गए तो पांचों का औसत निकालना पड़ेगा। कॉलेज 1 को पूरा जोड़ो, कॉलेज 2 को पूरा जोड़ो, कॉलेज 3 को पूरा जोड़ो, कॉलेज 4 को पूरा जोड़ो और कॉलेज 5 को पूरा जोड़ो। भाई देखो, जिसकी जोड़ ज्यादा होगी उसकी औसत ज्यादा होगी। यूं नहीं है कि जोड़ के तुम औसत भी निकाल दो, मतलब इनको जोड़ने से तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई आप कॉलेज 1 को पूरा जोड़ दो, कॉलेज 2 को जोड़ दो, कॉलेज 3 को जोड़ दो, 4 को जोड़ दो, कॉलेज 5 को जोड़ दो। जिसकी योग ज्यादा होगी उसका औसत भी ज्यादा होगा। तो औसत तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योग से काम चल जाएगा। लेकिन योग कौन सा छोटी बात है भाई, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये 5 जोड़ करने में बड़ा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे अधिक पूछा गया है तो हम यहाँ क्या जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे कि हम दो को कंपेयर करें और जो कम है उसको काटते जाएं तो सबसे अधिक वाला सामने आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। मैं पहले C1 और C2 को देख रहा हूँ। देखो, इसको देखो ध्यान से, 3 ज़्यादा है कि नहीं, ये 3 ज़्यादा इसकी अपेक्षा में, किसकी अपेक्षा में, C1 की। यहाँ ये 2 ज़्यादा है, ठीक है सर। यहाँ ये 6 ज़्यादा है और यहाँ भी ये ज़्यादा है, इसका मतलब C1 तो इससे कम है, तो C1 उत्तर नहीं हो सकता। पता चल गया, C1 सबसे अधिक तो नहीं हो सकता। अब मैं C2 और C3 में कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये 4 ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर ये 4 कम है, तो यहाँ तक का मामला तो बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये ज़्यादा है और यहाँ भी ये ज़्यादा है।
भाई ये 71 से यहाँ भी ज़्यादा है और 112 से यहाँ भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, C2 भी उत्तर नहीं हो सकता। चलो भैया आप छोड़ो हमारा रास्ता। अब C3 की बात करते हैं C4 से। यहाँ पर ये 4 ज़्यादा है, ठीक है भैया। यहाँ पर ये 2 कम है, ठीक है। यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर भी ये कम है। बात समझे क्या? C4 को आपने समझा C3 के साथ में। देखो यहाँ ये कितना कम है, यहाँ ये 5 कम है, ये 4 तो इस 5 से ही चला गया, 1 होके ही, है ना। तो कहने का मतलब अब कम, यहाँ कम, यहाँ कम, इसका मतलब ये जो C4 है ये तो कम है भैया किससे, C3 से। आप कम हो भैया, आप उत्तर नहीं हो सकते, हमें तो सबसे ज़्यादा उत्तर बताना है। हमने 3 को काट दिया, अब 2 बचे हैं C5 और C3, इनमें से एक उत्तर होने वाला है। तो चेक कीजिए। अब C5 को कंपेयर करते हैं C3 के साथ में। ये क्या भैया, यहाँ पर 3 कम है, ठीक है। यहाँ पर ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना कम है, यहाँ पर ये कम है भैया अपना 1 और 9 कम है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1 ज़्यादा है। अब कुल मिला के देखो तो मामला क्या है, देखो ये 9 और 3 12 तो कम है और ज़्यादा कितना है, 7 ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर ये 5 कम है। इसका मतलब C5 क्या है, कम है। इसका मतलब C3 क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, बिना जोड़ किए हुए 20-25 सेकंड में कंपेयर कर सकते हैं। 2 को कंपेयर करने में आपको 3-4-5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, जैसे मैंने आपको समझाते हुए भी कराया है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जिसकी जोड़ ज़्यादा उसका औसत ज़्यादा। बात की जाए अगले की, लीजिए ये कंप्लीट हो गया। अगला सवाल कह रहा है, तालिका जो 5 वर्षों में एक कंपनी द्वारा निर्मित तथा बेचे गए उत्पादों की संख्या दर्शाती है और प्रश्न के उत्तर दें। देखिए ये कह रहा है, एक कोई कंपनी है जिसने 2013 में इतना सामान बनाया, ये 1000 में है। हमेशा ऐसा ही तो होता है, ये इंटू 1000 है। जो भी मामला दिख रहा है वो क्या है, वो इंटू 1000 है। और जो बेचे गया होगा वो भी इंटू 1000 होगा। सिंपल सी बात है। इंटू 1000 कैसे, ये 280 नहीं है, 280 नहीं बेचेगी कंपनी। 280 को 1000 से गुणा करोगे तो इसके प्रोडक्ट आएंगे। तो ये तो है निर्मित इकाइयाँ, ये साल दे रखे हैं, इन साल में इतनी इकाइयाँ निर्मित की गई और इतनी इकाइयाँ बेची गई। ये हमारा सवाल हमें चार्ट दे रहा है। इस पे हमें क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लीजिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न हमसे कह रहा है 2014 में, ठीक है भैया, तथा 2015 में बेची गई इकाइयों की कुल संख्या और 2017 में निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। पहला प्रश्न बड़ा सरल है, कह रहा है 2014 और 2015 में बेची गई। तो 2014 देख लो, ये 2014, इसमें बेची गई 315, ठीक है। फिर 2015 में बेची गई 280। तो इन दोनों को तो जोड़ के ऊपर लिख देते हैं भाई, ये इनकी कुल संख्या और 2017 में निर्मित का। तो 2017 में निर्मित कितनी है, 420। इन दोनों का योग ऊपर लिखना अपने को, 315 प्लस अनुपात माने बट्टा भी तो होता है ना, 280 बट्टा में लिखना अपने को 420। ये कहानी है, ठीक है। जोड़ दो तो आया 5, बिल्कुल 5 आया। इधर से जोड़ा तो कितना आया भैया, 9 और 3 और 2 5, ठीक है ना। बट्टा में कितना है, 420। 5 से कट रहा है, काट लो। और भी किसी से कट रहा होगा, क्यों, इतना छोटा उत्तर लाने के लिए सिर्फ 5 से काटने से उत्तर नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब अगर हम देखा 2014 बेची गई इकाइयों की कुल संख्या और 2017 में निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ये किससे कटते हुए दिख रहे हैं। 14 दूना 28, 14 ते 42, 14 से कट सकता है। 14 दूना 28, 14 30 से काट सकते हैं। मतलब इसे हम किससे काट सकते हैं, 30 से। अगर हमारा पर 30 से कैसे कटेगा, 5। तो पहले हम 5 से काट लेते हैं ना, इतनी क्यों टेंशन लेते हैं। लीजिए 5 से, हमने इसे 5 से काटा। 5 से काटा तो कितनी बार कटा, 42 दूना 84 हो गया। 5 से काटा तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नम 45, 119 और 84। 119 और 84, 17 के पार्ट में 119 आता है। 17 नम 8 4 12, 3 से तो कट ही रहा, पहले 3 से काट लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। 119 तो 17 से ही कट रहा है। कहाँ गड़बड़ है मामला, वापस देखते हैं। ये 500, 580 और 90 95, 595 और 2017 में निर्मित इकाइयाँ, 2017 में निर्मित इकाइयाँ अपने 420। भाई आंकड़ा तो यही है, ठीक है ना। तो कटेगा तो यहीं कट के उत्तर आएगा। लीजिए एक बार वापस चेक ट्राई कर लेते हैं। 595 डिवाइड बाई 420, ठीक है। लीजिए 5 से अगर काटा तो 5 दूनी 10, तो 42 दूना 84 हो गया। और 42 दूना 84 अगर नहीं काटो तो 42 और 2 ही लिखा हुआ छोड़ दो। लो 42 और 2 लिखा हुआ छोड़ दिया। 5 से इसको काटा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है भैया। फिर 5 एकम 5, ठीक है भैया। 5 नम 45, ठीक है। 7 से कट रहा है ना,
7 छंग 42, लो 7 से कितनी बार कट रहा है, 7 से 6 बार कट रहा है, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा नीचे, मामला सेट है भैया। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बच गया, 4 7 7 49, तो 17/12 मतलब 17:12 भी हमारा सही उत्तर है। हमें यहाँ पे दिख जाना चाहिए था 7 से काटते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, परीक्षा में आप देख लीजिएगा। हम 7 से काटते हैं तो क्या आता है, 12 7 84, और 7 से काटते हैं तो कितना आया अपना 17, तो 17:12 क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या हमारा अगला प्रश्न, देखिए जरा ध्यान से। किस वर्ष में बेची गई उत्पाद इकाइयों की संख्या, किस वर्ष में बेची गई उत्पाद इकाइयों की संख्या प्रति वर्ष निर्मित इकाइयों की संख्या से 19,000 कम है। मतलब समझे सवाल क्या कह रहा है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान सुनना। डीआई में कुछ नहीं है, आपको सवाल को पढ़ लेना है, पहले करना क्या पता चलना चाहिए। देखो, किस वर्ष में बेची गई, कौन से साल में बेची गई इकाइयों की संख्या प्रति वर्ष निर्मित इकाइयों की संख्या की औसत संख्या से 19,000 कम है। तो आपको इनमें से किसी से नहीं पूछा है, इनका जो पूरा औसत आएगा उस औसत से कौन यहाँ 19,000 कम दिख रहा है वो पता करना पड़ेगा। तो पहले अपने को इसका औसत निकालना पड़ेगा। अब इसका औसत निकालने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। एक तो वही राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है सर, उसमें थोड़ी गणना ज़्यादा हो जाएगी। अब तो दूसरा कौन सा है वो देख लो, जो हम डिफरेंस मेथड काम में लेते हैं। सब मुझे 350, देखो मैं 350 को मान लेता हूँ औसत, किसको मान लेता हूँ, 350 को मान लूँ, 350 को उसके आधार पे कर लूँ। चलो माना 350 औसत है, लो लिख दिया, माना कि 350 जो है वो औसत है, ठीक है सर। ये क्या है, ये +25 है, लो सर +25 लिख लो। जो डिफरेंस आएगा वो सब में बांट लेंगे। अरे ये तो -50 है, लो -50 लिख दिया। सर ये प्लस का 100 है, बिल्कुल लिख दिया। और ये प्लस का 70 है, बिल्कुल लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब प्लस वाले कौन है, 100, 170 और 195, इसमें से 50 घटा दो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस 50 को अच्युतम केशवम जानकी वल्लभ, इस 50 को मैंने काट दिया इसके साथ में, तो कितना आ गया, प्लस का 20 आ गया, ठीक है सर, प्लस का 20 आ गया, ठीक है। 120, 145, अब 145 को 1 2 3 4 5 में बांट दो। भाई अंतर कितना आया, अंतर 145 का आया सर, उसको आप 5 में बांट दो, बांट देते हैं। 5 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया सर, ठीक है। 5 नम 45, 5 नम 45, तो कितना आ गया, 379 हमारा औसत आ गया। अगर आप ऐसे नहीं निकालते तो आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके निकाल लेते, ठीक है सर। अब 379 से 19,000 कम कौन है, ये देख लो, ये आपका 19 कम दिख रहा है। 379 से आप 19 कम करोगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 2017 आपका उत्तर हो गया। तो आप समझे, कॉन्सेप्ट सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन का कार्यक्रम डीआई में करना पड़ेगा। ये आप तैयार रहिएगा इस चीज के लिए डीआई में, ठीक है ना। चलिए, 5 वर्षों के दौरान न बिकने वाली, कि इन 5 सालों में जो नहीं बिकी है, बात को ध्यान से सुनिएगा, इस 5 सालों में न बिकने वाली इकाइयों की कुल संख्या 2013 और 2015 में निर्मित इकाइयों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहले तो किससे कंपेयर करना है, आधार कौन है, आधार है 2013 और 2015। 2013 और 2015 में निर्मित इकाइयां, 2013 और 2015 में निर्मित इकाइयां कितनी हो गई सर, 650 हो गई। इससे हमें कंपेयर किसको करना है वो सुनो, नहीं बिकने वाली, प्रतिवर्ष नहीं बिकने वाली कितनी है, उनका पूरे का योग करना पड़ेगा। तो प्रतिवर्ष नहीं बिकने वाली कितनी है, ध्यान से देखो, यहाँ 350 बनाई भैया, 320 ही बिकी, तो 30 है जो बिकी नहीं, ठीक है। 375 बनाई और 315 ही बिकी, तो यहाँ 60,000 है जो बिकी नहीं भैया। यहाँ 300 बनाई, 280 बिकी, मतलब यहाँ 20,000 है जो बिकी नहीं भैया। यहाँ 450 है और ये 423 है, मतलब जो 27 है यहाँ पर बिकी नहीं, ठीक है ना। और ये 420 है और ये 360 है, तो 60 है जो बिकी नहीं। तो नहीं बिकने वालों की जोड़ कर लो आप, कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 और 150, 170, 190, 197, वापस जोड़ लेता हूँ। 6 दूनी 12, 120, 150, 160, 70, 180, 90, 197, ये 197 टोटल आ गई जो नहीं बिकी। 197 नहीं बिकी, किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है सर 650 से, क्योंकि सवाल ने कहा है नहीं बिकने वाले की संख्या का इसके साथ में आपको कंपेयर करके प्रतिशत निकालना है। आधार ये बनेगा क्योंकि लिखा है 2013 और 2015 में निर्मित उत्पाद की कुल इकाइयों की संख्या का, किसका,
इसका, किसका, इसका, इसलिए बट्टा में लिखेंगे 650 और 100 से कर देंगे गुणा। ये है कहानी। अब हंसते हंसते क्या कर सकते हो, 1970 लिखा है, आप चाहो तो थोड़ी गणना कम कर सकते हो। पहले तो लीजिए, पहले थोड़ी गणना कम कर लेते हैं, फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वो सिंपल वाली। 2 बार घटा 13.65, इसका डबल कर लो, 200 गुना होता है 400, 400 में से 6 घटाओ तो 394, 394 में 13 का भाग देना है, 13 दूनी 26, 13 39, 39 कितना बच गया, 4 आया 0, तो 30 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा। और 30 पॉइंट अरे 30 पॉइंट समथिंग में तो 2 उत्तर है, ये भी है और ये भी है, तो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, 13 39, बिल्कुल भैया, 4 उतारा भाग नहीं गया, 0 लगा दिया, भाग टूटना, फिर 0 लगा, 4 के पीछे 0 लगा तो 13 39 वापस आ गया, तो 30.3% ये आपका सही उत्तर है। तो आप समझ गए होंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल था। मैंने कहा था DI में सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। लीजिए, वैसे तो पूरी गणित की जान यही होती है कि आप सवाल अच्छे से समझ लो। अगला एक नया सवाल एक नए प्रेजेंटेशन के साथ हमारे सामने आ चुका है। तो क्या कह रहा है सवाल, देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें तथा प्रश्न का उत्तर दें। 5 शहरों से परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या। भाई ये 5 शहर है जहां परीक्षा में शामिल हुए शहरों से लड़कों की छात्रों की संख्या दे रखी है। ए शहर में 54,000, बी में 126 इंटू 1000, सी में 84,000, डी में 96,000 और ई में 132 इंटू 1000 इतने छात्र शामिल हुए हैं। ये पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात इसने बता दिया है। अब हमारा सवाल हमसे क्या क्या बातें पूछता है देखते हैं। लीजिए, हमारा प्रश्न हमसे सबसे पहली बात पूछ रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा सवाल हमसे सबसे पहली बात पूछ रहा है, बी तथा ई शहरों से, बात को ध्यान से सुनिएगा, बी तथा ई शहरों से असफल रहे, क्या कह रहा हूं, बी तथा ई शहरों से असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले ए तथा डी से सफल रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। देखो, इनके मुकाबले, बात को ध्यान से सुनना, इनके मुकाबले इनका अनुपात क्या है, मतलब जिनके मुकाबले है ना वो आधार होंगे, वो हर में होंगे, वो नीचे होंगे, वो बाद में आएंगे। बात समझे, किनके मुकाबले, इनके मुकाबले, जिसके मुकाबले है वो, भाई इसके मुकाबले मतलब समझे, इस पर ये कितना है, इसके मुकाबले ये कितना है, इसके अनुसार ये कितना है, तो ये जो है वो आधार बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो ये आधार बना देंगे, तो निकाले तो जाए। कह रहा फेल, बी में फेल, तो बी में फेल कितने, ध्यान से देख लो, ये कितना भैया 4 या 7 है, ये कितना है 7 है ना, बिल्कुल। अब 7 में इसका भाग दो, वैसे पहले बेसिक से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए, ये 7 हो गया टोटल, ठीक है। अपने को इसका क्या देखना भैया, इसमें फेल देखना है। इसमें फेल कितने हैं, 3, तो देखिए ध्यान से, 3/7, 3 फेल है कितने में से, 7 में से, टोटल कितने हैं 126, 126 में से कितने होंगे। मेथड समझ गए, बेसिक मेथड समझ गए। 3 फेल है कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, 3 फेल है कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, तो 126 में से कितने फेल होंगे। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब थोड़ा सा स्मार्टनेस लगा लो। कैसे स्मार्टनेस, कैसे, ध्यान से देखो, ये कुल कितने हैं, ये कुल 7 है सर, तो इसमें 7 का भाग दो, हमें पता चल जाएगा कितने गुना होने वाले। 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, बिल्कुल 7 एकम 7, लीजिए ये 7 एकम 7 लिख दिया मैंने, 7 एकम 7, 7 8 56, 18, तो ये 18 से गुणा होके आएंगे जो भी आएंगे, समझे। मतलब ये क्या होगा, 126/7 करूंगा तो 18 का गुणज बनेंगे। ठीक है सर। अब पहले तो आप तो ये बता दो बी में फेल कितने हुए, तो फेल वाला तो पीछे रहेगा ना, ये पहले आगे पास वाला फिर पीछे फेल वाला, तो 18 या 54, ये 54 फेल है। लीजिए, फिर कह रहा है सर ई में कितने फेल है, ई में देखो कितने फेल है, ई में कितने फेल है। अब ई में टोटल कितनी हो रही, ध्यान से देखो, ई में टोटल हो रही 11, तो 11 का भाग दो, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 का भाग 12 बार जाएगा, 12 पंजे कितना हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। तो ये पहले फेल वाले भाई साहब हमसे पूछे थे, वो हो गए टोटल 114, ठीक है ना। और ये क्या बनने वाला है, ये आधार बनने वाला है, जैसा हमारे सवाल ने कहा, तो 114 को मैंने आधार में लिख दिया, यही है, ठीक है। अब हमसे पूछा पास होड़ो क्यों, तो पास होड़ो का देख लेते हैं। ए में पास कितने हैं, तो ए की टोटल कितनी, ध्यान से देखो, ए की टोटल 9 है, 9 छंगा की 54, 6 पास वाले पूछे तो 6 पंजे 30, ये हो गए पास, ठीक है। अब डी कहाँ, ये रहा डी की टोटल कितनी है, 9 और 7 16, 16 का भाग दे दो इसमें, 16 छंग कितना हो जाएगा, 16 छंग 96, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। लीजिए, ये लीजिए, 16 का भाग दिया तो 16 छंग 96, तो 9 छंगा की 54, तो ये कितने हो गए, पास वाले कितने हो गए, देखो पास वाले आगे वाले हैं, फेल वाले पीछे वाले, बाकी आपको बेसिक तरीका बता दिया, उससे भी आप कर सकते हो। ये कितने हो गए, 84 हो गए, 84।
84/114 को काट के उत्तर निकालना है, कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है चलिए काट लीजिए। फिर अपने को 6 से काट लो भैया, 19 छंग 114 होता है, इसलिए 6 से काटने कह रहा हूँ क्योंकि दोनों 6 से कटते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो 19 छंग 114 हो गया, ठीक है 6 से काटो तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो 14/19, 14/19 मतलब ये हमारा सही उत्तर है। तो कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं था, सवाल सरल ही था। थोड़ा सा देखो विचार करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग को सेंटर्ड रखना पड़ेगा। पास का पूछा है तो पास करना पड़ेगा, फेल का पूछा है तो फेल करना पड़ेगा, एक्टिव आपको DI में रहना ही पड़ेगा। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। शहरों की संख्या जिसमें ऐसे कितने शहर है ABCDE में से 5 में से जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 56% से ज़्यादा है। 56% से ज़्यादा उत्तीर्ण कहाँ हुए हैं ये हमें पता करना है मेरे भाई। अब आप बात समझ गए, इसमें कुल संख्या का कोई रोल नहीं है, अनुपात दे रखा है ना, तो कुल संख्या का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें संख्या नहीं पूछी, हमें प्रतिशत पूछा, हम यही प्रतिशत निकाल देंगे पास होना। अब देखो यहाँ कितने प्रतिशत पास हुए, सीधे देखो ना 4 पास हुए, कितने के ऊपर 5 पास हुए ना, पास वाले बताने, इधर लिख देता हूँ। 5 पास हुए, कितने के ऊपर 9 के ऊपर, तो 5/9। अब मुझे बताओ 5/9 कितना होता है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको सिखाया था 1/9 कितना होता है। अभी ताज़ा ताज़ा प्रतिशत चल भी रहा है सुबह का जो जय हो बेच, उसमें 1/9 कितना होता है भैया, 1/9 होता है सर 11 सही 1/9%। तो 5/9 कितना होगा, इसका 5 गुना कर लो सर, इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना करो तो 11 5 55, 55 सही 5/9%। ऐसे सीधा आप निकाल सकते हो। अभी मैंने प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ जय हो बेच में, उसमें देख लेना। तो ये तो भैया सर ये तो आपका क्या है, कौन कौन से 56 से अधिक है, ये तो 56 से अधिक नहीं है सर। चलिए अगले की बात करी जाए। 4/7, अगला क्या है 4/7। अब मुझे बताओ 1/7 क्या होता है। अगर आपने ताज़ा वो पढ़ा है मेरे से, प्रतिशत नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/7 होता है 14 सही, 1/7 जो होता है वो आपका होता है 14 सही 2/7%। बिल्कुल सर। इसका आपको 4 गुना करना है, इसका 4 गुना कितना होगा, देखो इसका 4 गुना हो जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है, और नहीं तो आपको सीधी सी बात है 400/7 करके देख लो, ये 56% से ज़्यादा है सर। चलिए मामला सेट हो गया। यहाँ कितना दे रखा है 10/21। 10/21 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो 10 तो है, 21 का आधा भी नहीं है भाई, 10 तो 21 का आधा भी नहीं है, तो ये तो 50% से भी कम है। ये तो क्या है 50% से भी कम है, तो ये नहीं है। ठीक है, 9/16, 9/16 गुणा 100, सीधा गुणा 100 करो, परसेंटेज निकाल लो। इसमें क्या है 16.80, देखो ध्यान से देखो 16.80। ठीक है सर, 10 बच गया, 16 छंग 96 मतलब 56 से ऊपर है, तो ये है, ये 56 से ऊपर है। हमें कहा 56% से ऊपर कौन, पासिंग परसेंटेज किस किस का है। ठीक है, 6/11, 6/11 इंटू 100। अब ये भी आपको पता हो तो ध्यान से सुनो, 1/11, 1/11 को आप क्या लिखते हो, 1/11 को लिखते हैं सर 9 सही 1/11%। ठीक है, इसका 6 गुना करना है तो 9 छंगा की 54 सही 6/11% होगा। तो ये तो सर 56% से तो कम है। तो कितने शहर है जो 56% से ज़्यादा छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। ऐसे 2 शहर आए जिसमें 56% से ज़्यादा शहर उत्तीर्ण आए। तो आपने देखा कि जो आपने ज्ञान सीखा उसका आपने कैसे कैसे प्रयोग किया है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। लीजिए क्या हमारा अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। हमारा अगला सवाल ये है, C और D शहरों से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या। इस बार हमें कुल संख्या है तो इससे मतलब है A, B और E शहरों में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बात समझे, पहले तो कह रहा है C और D शहरों से, C और D शहर में बैठने वाले कुल छात्र, भाई बैठने वाले कुल छात्र तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ तो गणना ज़्यादा करनी पड़ेगी नहीं, तो ये C और ये D, यही कह रहा है। C और D शहरों से बैठने वाले कुल छात्र कितने हैं वो देख लीजिए। तो C और D शहरों में बैठने वाले कुल छात्र कितने हैं, 9, 10, 100, 180, 180 छात्र है। तो आपके C प्लस D में बैठने वाले कुल छात्र है 180 इंटू 1000, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, परसेंटेज ही निकालना है। अब कह रहा है A में, ये आपका A में, ठीक है ना, फिर आपका B में, फिर B में और E में फेल होने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यह आपने कुल संख्या निकालनी पड़ेगी इनकी। वही वाली बात है, ध्यान से देखो 9 है, इसमें 9 का भाग दे दो, 9 छंगा की कितना आ गया 54, इसे 6 से गुणा करना पड़ेगा। फेल कितने हुए 6 चौक 24, लो इसमें 24,000 फेल हुए। दूसरे में कितना है, ये 7 है, 7 का भाग दे दो, ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 8 56, 18,
तो 18, 18 तिया 54, फेल होने वाले कितने हैं? 54 है। ये कितने हैं भैया? 11, 11 का भाग दे दो, कितना आ गया? ये 12 आ गया, 12 पंजे 60, फेल होने वाले कितने हैं? 60 है। तो ये कितने हैं? 6, 5, 11, 110, 120, 130, 130 और 138, 106, 5, 11, 12, 13, 130, 138, ये आपके 138 है जो भैया फेल हो गए हैं। किस में? ए में प्लस बी में प्लस ई में मिला के ये फेल हो गए हैं। अब कह रहा है सी तथा डी शहरों में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ए, बी और ई शहरों में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे? किससे? बात को ध्यान सुनना। ए, बात को ध्यान सुनना, इसको भूल जाओ। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे? बी से। किससे? बी से। किससे? बी से। तो बी क्या बनेगा? बी आधार बनेगा। यहां पर कहा है ये लोग इनसे, किनसे? इनसे, मतलब ये कौन बनेंगे? आधार। मतलब आपका 180 जो है वो 138 से कितना ज़्यादा है ये बताना है। पहले तो भैया आप 40 ज़्यादा हो, फिर आप 2 42 ज़्यादा हो, है ना? 42 ज़्यादा है। लीजिए, ये कहानी है कुल मिलाकर जो हमें हल करनी है, ठीक है ना? तो 42/138 गुणा 100 का हमें रिजल्ट निकालना है। तो लीजिए ज़रा ध्यान से, ऑप्शन अगर सामने रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर अब क्या, थोड़ी जगह भी तो चाहिए ना सॉल्व करने की। पहले सिंपली हम क्या करते हैं, 2 से ही काट देते हैं। 21 गुना 42, ठीक है। 6 और 9, अभी और करते हुए दिख रहा है 3 से, ठीक है ना? तो 3 से काट दो, 3 7 21, ठीक है। 3 7 21, 3 दूनी 23, 7, 23 दूना 46, 23 तिया 69। 3 से शुरू होने वाला एक ही है क्या? 3 से शुरू होने वाला एक ही है, यही उत्तर है बस, सिंपल सी बात है भाई। 23 तिया 69 तो हो ही गया, एक बचेगा, आप 30 पॉइंट समथिंग उत्तर आएगा, 30 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। तो 30 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आपका उत्तर डी है। ये आपसे पूछा गया था। बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। लीजिए, अब अगला सवाल वापस आ गया, एक नया सवाल हमारे सामने, और ये नया सवाल ये कह रहा है तालिका 5 शहरों में से परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की संख्या बता रही है। वही सेम टू सेम टाइप का सवाल है, और पास और फेल वाले का अनुपात बता रही है। तो हम प्रश्न पे आ जाते हैं सीधा सीधा। सवाल तो वही है जो पिछली बार था, बस इस बार संख्या चेंज हुई है, आंकड़े चेंज हुए हैं। लीजिए, शहर डी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, शहर डी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, मतलब आप पहले आंकड़े में 81 की बात कर रहे हो, 81,000 की बात कर रहे हो पहले आंकड़े में, ठीक है भैया। शहरों ए तथा बी में अनुत्तीर्ण, पहले ए और बी में अनुत्तीर्ण देख लेते हैं कितने, अपने कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। लीजिए, ये कितना भैया? 5, ठीक है। 15 5 75, ठीक है सर। तो 15 दूना 30, यहाँ अनुत्तीर्ण 30 है, ठीक है। फिर बी कह रहा है, बी कितने हैं ये? 31, कितना है ये? 31, 31 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो 15 चौके कितना हो गया? 60। ए और बी में अनुत्तीर्ण रहने वाले उम्मीदवार कितने हैं? 90। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए और बी में अनुत्तीर्ण रहने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? बात समझे, किसका? इस बार अधिक अधिक नहीं पूछा, किसका? अब ध्यान से देखो, किसका? इनका। ए तथा बी में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का, किसका? इनका। किसका? इन दोनों का। तो ये दोनों क्या बनेंगे? आधार बनेंगे। तो आधार में क्या आएगा? 90, ऊपर क्या आ जाएगा? 81, इंटू कर दो किससे? 100 से, 0 से 0 कट गया, 90 81, कितना आ गया? 90% आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। लीजिए जरा ध्यान से देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है। बी और ई शहरों से, बी और ई शहरों से अनुत्तीर्ण रहे उम्मीदवारों की कुल संख्या के मुकाबले, तो पहले इनका अनुत्तीर्ण देख लेते भैया कितना है। अभी आपने देखा था ये 31 है, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। तो ये 60 है, ये भी देखा था। ये आपका कितना है? 37 है। 37 दूना 74 दूनी 148, मतलब ये भी 4 है। तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 80। इन 80 से हमें क्या पूछा? ये तो अनुत्तीर्ण है। उम्मीदवारों की कुल संख्या के मुकाबले ए और सी में, इनके मुकाबले मतलब इनको आधार में लिखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? इनके मुकाबले मतलब इनको कहाँ लिखा जाएगा? इनको आधार में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आधार में लिखना पड़ेगा 140, लिख दिया सर। ऊपर क्या लिखे ये बताओ आप तो। लीजिए ऊपर देखते हैं। ए और सी में पास
ए में कितने भैया 5, तो 5 से कितना हो गया 15, 15 5 75, 15 दूनी 15 5 75, तो 15 या 45, यहाँ 45 आ गया, यहाँ 45 पास है। सी में कितने पास है, ये कितना है 12, 12 में 108, 9 7 की 63, ये लीजिए यहाँ 63 पास है। 108, तो 108 पास है टोटल यहाँ पर, समझे। इनके मुकाबले ये 108 पास है। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, सिंपल सी बात है। और आपको कुछ कटता हुआ अच्छा आंकड़ा ही दिख जाएगा। मुझे यहाँ कटता हुआ दिख रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 पंजा 20, 27:35 क्या हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया। सिंपल सा सवाल था, बस काम को करने का तरीका, पैटर्न, बेसिक कैसे लगाना है, थोड़ा सा स्मार्टनेस कैसे लगानी है, डायरेक्ट कैसे करना है, वो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यही बचा है डीआई में, बाकी हम सब सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए। शहरों की संख्या जिसमें उम्मीदवारों का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% से अधिक है वो कितना है। देखो जो पिछला क्वेश्चन था ना वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि ये प्रैक्टिस करता है आपकी, ये बताता है आपको कैसे काम करना है। 55% से ज़्यादा वाले हमें बताने हैं कि कितने हैं जो 55% से ज़्यादा वाले हैं। तो इस बार प्रतिशत बताने में इनका कोई रोल नहीं है, तो सीधा यहाँ से प्रतिशत बताना है। किसका भैया, पास वालों का, तो पास वालों का बता देते हैं। ये कितना भैया 3/5 है, और 3/5 कितना होता है, 3/5 होता है आपका 60%, इंटू 100 करके देख लो। ये आपका 16/31 है, ये कितना है 16/31। अब 16/31 कॉर्नर पे है, क्योंकि तो 31 का आधा होता है 15.5, तो 50 से तो ऊपर है, लेकिन 5 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 31 का अगर मैं 5% निकालूँ तो देखो 31 का अगर मैं 5% निकालूँ तो 1.5 के आसपास होएगा, समझ रहे हैं आप, 1.5 के आसपास होएगा। तो अगर 1.5 के लिए मतलब 15 और 1.5 17 के आसपास होता ना तो 55 के आसपास पहुँचता, तो भी नहीं पहुँचता क्योंकि यहाँ 31 है। ठीक है ना, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, ये 60% से कम है, अपने को तो अधिक 55% से अधिक बताना है, ये अधिक है, ये अधिक नहीं है। चलिए, ये कितना हो गया आपका 7/12, ये कितना हो गया आपका 7/12। अब 7/12 के बारे में एक कहानी भी है, प्रतिशत में आपने सीखी हो तो, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से देखिए, 1/12 गुणा 100, ऐसा मैंने सिखाया था आपको, याद है 1/12 क्या होता है, 1/6 का आधा, याद करो मेरे भाइयों, 1/3 33 से 1/3%, 1/6 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, याद करो 16 से 2/3%, और 16 से 2/3% का आधा होता है 1/12 जो होता है 8 से 1/3%, है ना। और ये कह रहा है 7/12, तो इसका 7 गुना, इसका 7 गुना करोगे इधर क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 8 और 7 56 आ जाएगा। तो ज़्यादा तो यही हो गया, इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आगे अगर निकालोगे तो ये तो 2 से ही 1/3 बनेगा, तो ये टोटल 58 से ही 1/3% आएगा। लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी, अगर ये आंकड़ा दिमाग में होता तो पता चलता 8 और 7 56। भाई 1/12 क्या होता है, 1/12 8 से ही 1/3% होता है, तो ये 8 और 7 56% से ज़्यादा है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो लीजिए 5/9, 1/9 पता है कि नहीं क्या आता है, 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%। आपका जो 1/9 होता है वो होता है 11 सही 1/9%। तो इसका 5 गुना करोगे तो 55 सही 5/9%, तो 55% से तो ज़्यादा होगा। लीजिए 17/20 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 17/37 को, क्योंकि ये तो 37 से आधा भी नहीं है, तो आधा भी नहीं है मतलब ये तो 50% से भी कम है। ये जो है ये तो क्या है 50% से भी कम है, तो ये भी नहीं है। तो ऐसे 3 हो गए आपके पास शहर जो 55% से क्या है ज़्यादा है। बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की, क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए जरा ध्यान से, लीजिए। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 5 शहरों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। ये छात्र हैं और लड़के और लड़कियों का आपको अनुपात बताया गया है। अब हमारा सवाल हमसे क्या पूछता है वो देख लेते हैं। चलिए, हमारा सवाल हमसे ये पूछ रहा है, बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या, भैया ये बी और ये सी, इसमें लड़कियों की कुल संख्या ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, किससे, ए और डी से। पर पहले निकालो तो सही मेरे भाई। तो चलिए, अपने को ए बी सी डी चारों के बारे में पूछ लिया है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं ए के बारे में, बी के बारे में, किसके बारे में पास पूछा, किसके बारे में फेल पूछा, सॉरी किस में लड़कियों के बारे में पूछ रहा है, कहाँ लड़कों के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 चौक 68, 40 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 40 से गुणा करना पड़ेगा। 40 से गुणा करोगे तो 9 8 चौक 32, 320 लड़कियाँ हैं यहाँ पर। ए में लड़कियाँ पूछी क्या, नहीं ए में तो लड़के पूछे हैं, सॉरी कंफ्यूज मत होना। लो पहले हम लड़कियाँ निकाल लेते हैं ना, कंफ्यूज क्यों होते हैं। 9 8 की 72, 80 गुना है, ये कितनी है 80 गुना है। तो बी में लड़कियाँ पूछिए, तो 8 5 40, 400 लड़कियाँ हैं बी में। बी में लड़कियाँ कितनी है 400। लीजिए
फिर लड़कियां कहाँ पूछी अपने से, सी में 13 और 5 18, 18 तिया 54, 30 से गुणा करोगे इसे, 30 से गुणा करोगे 13 6 13 39, 390, ये लीजिए। तो लड़कियां गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आपकी 790 है। ये है कहानी शुरू। लीजिए अब हम बॉयज की बात करते हैं। बॉयज कहाँ है, ए और डी में, मतलब हमें ए और डी में पूछे हैं। तो ए में लड़के कितने हैं, 17 चौक 68, 40 से इसे गुणा करोगे, 40 से इसे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36, 360 आ जाएगा। ये 360 लड़के हैं यहाँ पर जो हमें बताने हैं, ठीक है। और यहाँ कितने, 2 और 1 3, 3 से इसे करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 से इसे करोगे आ जाएगा 3 दूनी और 0, तो 22 दूना 44, 440, 400 3 700 800, बॉयज है 800, बॉयज है 800। अब हमसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ए तथा डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है, किससे, लड़कों से, किससे, लड़कों से, किससे, लड़कों से। लड़के कितने हैं, लड़के 80 है, तो कम कितनी है 1, क्योंकि 79 है, मैंने 0 हटा दिया। गुणा क्या करूँगा, 100 करूँगा। अब देखो यहाँ पर भी एक कहानी है, उत्तर ये नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है, ध्यान से देखो। मैंने आपको याद कराया 1/8 गुणा 100 क्या होता है, क्या सर 1/8 गुणा 100 तो 12.5% होता है। मैंने 50 बार याद कराया आपको, क्या सर ये तो 12.5 होता है। अब यहाँ 1/8 की जगह 1/80 है, तो 1 0 यहाँ और रख लो, बट्टा में 10, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो और 1.25%। क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। समझे आप, ऐसे आप अच्छे बच्चे बन के काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात की जाए अगले सवाल की। आई होप इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सेशन। वैसे तो देखो पहले ये 60 सवाल ही प्लान किए गए थे कि इन 60 सवाल में आपको यूपी पीटी का पूरा करवा देंगे, तो ये 60 सवाल इनफ भी है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद इसके बाद मैं आपको 40 सवाल और भी कराऊंगा, ठीक है ना। कपड़े मत फाड़िएगा, पीछे मत पड़िएगा, आज करो, ठीक है ना। लेकिन मैंने जैसा कहा है कि मैं आपको 1 2 3 तारीख तक करवा दूंगा, ताकि आपके पास 15-20 दिन अच्छे खासे रिवीजन के हो जाए और 2-3 घंटे निकाल के आप DI देख लो पूरी, और 20 मार्क्स पक्के कर सकते हो अगर आप अच्छे से समझ लो चीज़ों को। तो ए विद्यालय में लड़कों की संख्या, ए विद्यालय में लड़कों की संख्या, ए विद्यालय में लड़कियों की संख्या की अनुपात क्या है। तो पहले ए में तो लड़के देख लो, ए में लड़के देख लो, 9 8 17, 17 चौक 68, 4 9 36, 360। ए में लड़के हैं 360। लीजिए ई विद्यालय में लड़कियां, ई में लड़कियां ये हो गए आपके 25 चौके 9 चौक 36, 36 इंटू 12 ये होगा ना, 25 चौके 100, 4 बार कट गया, 9 चौक 36, तो ये 36 गुना हो गई। 36 इंटू 12 लड़कियां, तो 12 इंटू 12 144 इंटू 3 कर लो, या फिर ऐसे कर लो 12 छंग 72, 12 छंग 72 हासिल का 7, 12 दून 24, 12 तिया 36, 36 और 7 43, 36 और 7 43, कितनी होगी 432। इनका अपने को क्या निकालना है, इनका अपने को अनुपात निकालना है, ठीक है सर। अब थोड़ा ही अंतर होना चाहिए अनुपात में, और यहाँ ज़्यादा अंतर है, यहाँ ज़्यादा अंतर है, इन दोनों में से एक उत्तर है, लेकिन अब काटना तो पड़ेगा उत्तर निकालने के लिए। ये 5 बार करता हुआ नज़र आ रहा है, ये किससे 5 बार करता है, चलो छोड़ो ना, हम काट ही लेते हैं 6 से। 6 छंग 36 0, 6 7 है 42, 6 7 42, 6 दूनी 12। अब तो काट लोगे, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो 5 अन 5 6, तो 5 अन 5 6 आपका उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। जो बातें मैं करता हूँ ना बीच बीच में, ये ज़्यादा है ये कम है, वही ऑब्जर्वेशन आपको सीखना है, ध्यान रखना। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें जिसमें 5 वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिखाई गई है। क्या भाई ये कारों की संख्या है जो कंपनी द्वारा बेची गई है। आगे वाली डीजल कार है और पीछे वाली क्या है, पेट्रोल कार है। चलिए सवाल क्या कहता है हमारा वो समझ लेते हैं हम। सवाल नंबर 58 हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। 2014 में कंपनी द्वारा बेची गई डीजल इंजन कारों की संख्या, तो पहले 2014 में आ जाओ, 2014 में डीजल इंजन निकालो 17 तिया कितना हो गया 51, 30 से करना पड़ेगा गुणा। डीजल कहाँ है, डीजल आगे हैं, 8 तिया 24, 240 से कंपेयर किसको करना है। 2012 में बेची गई पेट्रोल कारों की तुलना, तो 2012 में पेट्रोल 11 तिया 33, इसको हमें 30 से गुणा करनी है। पेट्रोल कार कितनी हो गई 6 तिया 18, 180 हो गई। अब क्या किससे पूछा बताओ। 2014 में कंपनी द्वारा बेची गई डीजल कारों की संख्या, ठीक है, 2012 में बेची गई पेट्रोल कारों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो कह रहा है सवाल इनडायरेक्टली पूछ रहा है
240 180 की तुलना में 240 180 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है। तो भैया कितना अधिक है, 60 अधिक है, कितने के ऊपर 180 पर, कितना हो गया 1/3, और 1/3 इंटू 100 कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। तो ए हमारा सही उत्तर है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की, लीजिए 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई पेट्रोल कारों की संख्या का 2013 में बेची गई डीजल कारों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो 2016 में पहले तो आप पेट्रोल कार बेच लो, आ जाओ 18 7 25 10 35, ठीक है। तो 630/35, ठीक है। 5 7 35, 7 5 35, 7 5 35 और 7 9 63, 7 5 35, 7 9 35, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ठीक है 18 आया ये। और अपने को इसमें क्या बतानी है 2016 में बतानी पेट्रोल कार बार वाली, तो 18 इंटू 18 हो गया 324, ये लीजिए ये आ गया 324, समझे, ये आ गया आपका 18, 18 इंटू 18 324, ठीक है। 2016 में बेची गई पेट्रोल कार तो ये हो गई। 2013 में बेची गई डीजल कार, 2013 में बेची गई डीजल कार तो ये आपका हो गया 24 दूना 48 मतलब 20, 13 दूना 26, 260। कितना प्रतिशत है किसका, 2016 में कंपनी द्वारा बेची गई पेट्रोल कारों का, किसका, पेट्रोल कारों का, किसका, पेट्रोल कारों का। तो पेट्रोल कार का आएगी बट्टा में आएगी 324, लीजिए ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 260 और 100 से कर दीजिए गुणा, तो लगभग आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें तो लगभग पहुंचना है कि कहाँ तक उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले कुछ काटा वाटी की जाए, 4 से काटने की कोशिश करें, 4 से कट रहा है, लीजिए 4 से काट देते हैं। 4 छंग 24, बिल्कुल सर 4 छंग 24, 2 बज गया, 4 पंजा 20, 65 बार, ठीक है। 4 से काटा, 4 आटा 32, 4 एकम 4, 81, 65 और 81 में कोई संबंध दिख रहा है, ये 17 में 13 में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है अब 6500 तो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें भाग देना है 81 का, 8 8 64, 80 बार तो सीधा सीधा ही दिख रहा है कि 80 बार तो सीधा सीधा है। अब 80 से 85 पे पहुंचेगा कि नहीं, 5% पहुंचेगा कि नहीं, तो आप क्या करो भाई 85% के लिए आप क्या करोगे, 81 का देखो ध्यान से, या तो 80% होगा या 85% होगा, या 80% निकालो तो आप 81 का अगर आप 80% निकालोगे तो क्या होगा 0, 8 एकम 8, 8 8 64, ठीक है ना, और 64 पॉइंट समथिंग, तो ये है 6500, ये है 6480, 6480 तो 6500 के पास ही है। अगर आप 85% निकालते हो किसका, 81 का 85% निकालते हो, 81 का 85% निकालते हो, ध्यान से देखते हैं, लीजिए ये आपका 81 है, इसका अगर आप 85% निकालते हो तो 81 इंटू 85/100, ठीक है। चलिए हम गुणा तो सर लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, नहीं लंबा चौड़ा नहीं करेंगे कुछ, ये है -1900 से और ये है -15, तो वही वाली बात है 19 और 15 का भी गुणा तो करना ही पड़ेगा। 19 और 15 का गुणा इजी है, कर लेते हैं। 15 नम 135 हासिल लग गया 13, 15 एकम 15, 13 14 15, 18 10 28, आगे 285, ये आ गया आपका 285, ठीक है। 285 से हम 85 ले लेंगे, तो वैसे यूँ ही कर रहा हूँ, यहाँ उत्तर तो दिख रहा है, ठीक है ना। 2 अब आप इससे ये घटा दो, 19 घटा दो, इससे आप 20 घटाओगे तो 65 आएगा, 65 और एक कितना हो जाएगा 66, 66 तो 64 भाई, 2 यहाँ माइनस का 285 है, ध्यान रखना। इसमें से मैं अगर ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो चलो फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, सीधा सीधा तरीका, सबसे सीधा तरीका देख लेते हैं, थोड़ा गणना होच पोच हो गई। 6500/81, एक डरना क्या है, ध्यान से देखो 6500/81, लीजिए जब कुछ नहीं है हथियार तो बेसिक लगाओ मेरे भाई। कितनी बार करते हैं, 8 बार तो जाहिर है, 8 एकम 8, ठीक है, 8 8 64, ठीक है सर। कितना बच गया भाई, सीधा सीधा 2 बच गया 0, अब कहानी यही खत्म हो गई। 20 उतार लिया तो यार 0 लगाना ही पड़ेगा, तो 80% आपका क्या है, सही उत्तर है। वहाँ हमने थोड़ी गणना इधर उधर करी होगी, 80% करी होगी तो समय व्यर्थ हुआ है, यही आपको ध्यान रखना है परीक्षा में, ठीक है। चलिए तो आज का आपका फाइनल सवाल क्या है, ध्यान से देख लीजिए। 2013 और 2015 में कंपनी द्वारा बेची गई डीजल कारों की कुल संख्या
तो 2013 ये तो है 2013 और 2015 ये 2015। ये आपका 24 था, 24 दूना 48, 20 13 दूना 26, 260। जैसा हम कुछ आंकड़े पहले काम में ले चुके हैं। ये आपका 21 है, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 2 20, 11 दूना 22, 220। ये आपने निकाली कौन सी? डीजल कारें। अब कह रहा है 2012 और 2014 में पेट्रोल, तो इनका और इनका, तो इनको तो पहले जोड़ लो 480। लीजिए 480 बट्टा में लिखना, लिख दिया सर। कहाँ? 2012 और 14 में, 2012 और 14 में। ये रहा 12, 6 5 11, 11 3 33, 30 30, 6 3 18, 180। ये है पेट्रोल कार। अब 2014 में, ये 2014, 17 3 51, 30, 9 3 27, लो 9 3 27, 18 7 35, 10 45, 450। तो बट्टा में आ जाएगा 450। तो 480 बट्टा 450 कितना हो जाएगा? जीरो से आपका जीरो गया, ठीक है सर, जीरो से जीरो गया। 16:15, 15 3 45, 16 3 48, 16:15। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपका यूपी-पीईटी परीक्षा में 20 अंक पक्के करने के लिए डीआई का सेक्शन, जिसमें हमने पूरे 60 सवाल पढ़े हैं। आप 1 से लेकर 60 सवालों को इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपकी जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसके आधार पे हमने सब प्रश्न लिए हैं, ठीक है ना। उसमें जो चीज़ें स्पेसिफाई की है वो हमने ली है। डीआई बहुत बड़ी होती है, उन्होंने जो नहीं बताया है परीक्षा में आने वाला वो पार्ट हमने नहीं लिया है। फिर भी मैं आगे 2 प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा कि आपको 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के पूरे 100 क्वेश्चन के साथ मैं डीआई को कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन टाइप्स सब मैंने यहाँ तक कवर कर ली है, जो टाइप्स आने वाली वो सब मैंने यहाँ तक कवर कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन को आप अच्छे से पढ़ोगे और ये सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे अच्छी चीज़ें इन जो हम पढ़ाते हैं इनकी पीडीएफ्स वहाँ से आपको उपलब्ध होती रहती है। जय हिंद।